बिहार में नई सरकार बनाने की तैयारियां तेज हो गई हैं। एनडीए खेमे में लगातार कई मीटिंग्स का दौर जारी है। पटना से लेकर दिल्ली तक लीडरान की बैठकें और हिकमत अमली पर गौर-व-खौस किया जा रहा है। खबरों की अगर माने तो अगले 3-4 दिन में नई सरकार की हलफबर्दारी तकरीब हो जाएगी। काबीना में नुमाइंदगी को लेकर इत्तेहादी जमातों में बातचीत भी जारी है। कहा जा रहा है कि जीती हुई सीटों के मुताबिक ही इत्तेहादी पार्टियों को भागीदारी मिलेगी। कल पटना में जेडीयू रुकन असेंबली की अहम मीटिंग होना है। एनडीए के अलग अलग इत्तेहादी जमातों के अरकान असेंबली की भी मीटिंग होना है, जिसके बाद एनडीए अरकान असेंबली की भी मीटिंग होगी। बिहार असेंबली चुनाव में एनडीए की बड़ी जीत के बाद सीएम के घर पर मुबारकबाद देने का सिलसिला लगातार जारी है। सीएम हाउस पर इत्तेहादी जमातों के बड़े लीडरान सीएम से मुलाकात कर उन्हें मुबारकबाद दे रहे हैं। एक अन्य मार्ग मुख्यमंत्री आवास में नेताओं के आने जाने का सिलसिला जारी है और लोग जो है वो न सिर्फ जेडीयू के बल्कि घटक दल के बड़े नेता भी यहां पहुंचकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बधाई दे रहे हैं। वहीं दूसरी ओर इससे पहले जो घटक दल के बड़े नेता हैं, इसके अलावा उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, इसके अलावा जो गृह राज्य मंत्री हैं नित्यानंद राय और बिहार सरकार के जो मंत्री और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी सहयोगी है विजेंद्र यादव और विजय चौधरी और साथ ही साथ जेडीयू के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उमेश कुशवाहा, इन तमाम लोगों की उपस्थिति में महत्वपूर्ण बैठक चली करीब 40 मिनट तक और एक सरकार गठन को लेकर जो बातें हैं उसको अमली जामा पहनाने को लेकर विचार विमर्श और मंथन जो है वो चला है और साथ ही साथ मंत्रिमंडल गठन को लेकर और दूसरी जो औपचारिकताएं हैं उसको पूरा करने को लेकर भी आपस में विचार विमर्श और सहमति। जो अंदर खाने बातें निकल कर आ रही है उसमें फार्मूला जो है वो लगभग तय है और जिस तरीके से प्रचंड बहुमत मिला है उसमें मंत्रिमंडल गठन में क्षेत्रीयता और साथ ही साथ सामाजिक समीकरण को साधने की बात हो रही है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस तरीके से एक बहुत बड़े उनके सदस्यों की जो संख्या इस बार चुन कर आई है, पिछले बार तीसरे नंबर की पार्टी और 43 सदस्य थे, लिहाजा उस समय जो सहयोगी हैं उनकी बातों को सुनना मानना उनकी मजबूरी थी, लेकिन इस बार परिस्थितियां अलग है। लिहाजा विधानसभा अध्यक्ष भी संभव है कि जेडीयू के कोटे से ही होगा, जो कि पिछली बार बीजेपी के कोटे से थे। दो उप मुख्यमंत्री की बातों में बीजेपी जो है उसके जो सदस्यों की संख्या ज़्यादा चुनकर आई है, तो लिहाजा 14 से 15 से 16 मंत्री जो है उनके खाते में जा सकते हैं, जबकि जेडीयू में 14+1 यानी कि एक मुख्यमंत्री और बाकी मंत्रिमंडल में उनके सहयोगी जो है वो जेडीयू के कोटे से होंगे। उसी तरीके से करीब 3 सदस्य जो हैं मंत्रिमंडल में एलजेपी आर रामविलास लोक जनशक्ति पार्टी के होंगे और साथ ही साथ जीतन राम मांझी के हम और उपेंद्र कुशवाहा के राष्ट्रीय लोक मोर्चा, इनमें से एक सदस्य जो है वो मंत्रिमंडल में शामिल किए जाएंगे। तो लगभग ये अंदर खाने की बात चल रही है और साथ ही दूसरी जो औपचारिकता है उसको पूरा करने को लेकर भी बात विचार और विमर्श और साथ ही साथ शपथ ग्रहण समेत तमाम जो दूसरी महत्वपूर्ण मसले हैं उस पर भी समय और तिथि को निर्धारण को लेकर विचार विमर्श जो है और अंतिम जो तय है तिथि उस पर भी बात विचार चल रहा है। कैमरामैन अजय के साथ रजनीश, जी मीडिया, पटना। बिहार में नई सरकार के बनाने को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इसी कड़ी में आज हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के कौमी सदर संतोष सुमन की सदारत में अरकान असेंबली की अहम मीटिंग मुनक्कद की गई। इस मीटिंग में प्रफुल्ल मांझी को विधायक दल का नेता चुना गया। मीटिंग के बाद संतोष सुमन ने हमारे नुमाइंदे से खास बातचीत की। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए के प्रचंड जीत के बाद अब हर पार्टियां जो हैं एनडीए की वो विधायक दल की बैठक कर रही हैं। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की विधायक दल की बैठक हो रही है। आप देख सकते हैं कि तमाम जो विधायक हैं, अधिकारी हैं पार्टी के, वो लोग बैठे हुए हैं और ये तस्वीर विधायक दल की बैठक की है। आप देखिए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन जो है वो भी बैठे हुए हैं। संतोष जी, विधायक दल की बैठक है, 6 सीटें मिली, 5 जीते आप।
देखिए, जनता को आभार है, जनता का फैसला सर आँखों पर है और जनता ने जिस विश्वास के साथ एनडीए की सरकार बनाई है, वो हम लोग की नीति जो एनडीए की नीति है, एनडीए की जो विकास की जो नीति है, विश्वास की नीति है, सुशासन है, शांति है, इस सब पर मुहर लगा दिया गया। जो लोग वोट चोरी का मामला उठा रहे थे और जिस तरह से जनता उमड़ करके रिकॉर्ड मतों से वोट डाला है, रिकॉर्ड तोड़ वोट डाला जिसको हम कह सकते हैं, ये उस सवाल पर मुहर है कि वो गलत बोल रहे थे। तो हम आज के दिन में आपके माध्यम से सभी निर्वाचित विधायकों को और बिहार की महान जनता को मैं शुभकामना देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। विधायक दल के नेता को आप लोगों ने चुन लिया, कौन होगा पार्टी का विधायक दल का नेता? प्रफुल्ल मांझी जी सिकंदरा के माननीय विधायक हैं, हम लोग के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उनको हम लोग ने विधायक दल का नेता चुना है सर्वसम्मति से और आशा करते हैं कि इनके निर्देशन में हम लोग विधानसभा में एक नए तेवर में, नए कलेवर में नजर आएंगे। पार्टी की नीतियों के साथ हम लोग सवाल जवाब भी करेंगे और जनता के आवाज़ को उठाएंगे। रोहिणी आचार्य का ट्वीट पे ट्वीट आ रहा है महागठबंधन आरजेडी के हार के बाद, और वो एक बेबस ट्वीट कर रही हैं कि कोई बेटी रोहिणी की तरह जन्म न ले। देखिए, ये माननीय जो हमारे तेजस्वी यादव जी का अपरिपक्वता झलकता है कि कितने इमैच्योर हैं वो। देखिए, पराजय हो चाहे जीत हो, जीवन का दो पहलू होता है। हार जीत जीवन का दो पहलू होता है। हमको हार को भी उसी तरह से लेना चाहिए जैसे हम जीत को लेते हैं। रोहिणी आचार्य जी के ट्वीट से नजर आता है कि अंदर में कितनी बौखलाहट है, कितने उन लोग बौखला गए हैं। तो बौखलाहट होने से कुछ नहीं होता है, यहाँ पर धैर्य और शांति का परिचय देना चाहिए। और ऐसे लोग हम समझते हैं अगर उनको गलती से बिहार की जनता ने सत्ता अगर सौंप दिया होता तो समझ लीजिए कि वो बौखलाहट रोड पर नजर आता। तो साफ तौर पर संतोष सुमन ने कहा है कि विधायक दल की बैठक हो रही है और सर्वसम्मति से प्रफुल्ल मांझी को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। कैमरामैन विकास के साथ रूपेश जी मीडिया पर।